श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या रजस्वला स्त्री या माता बहन पूजा पाठ आदि कर सकती या वो पवित्र होती या अपवित्र होती है। अभी नज़दीक समय में एक कथावाचिका ने कहा था कि अगर रजस्वला स्त्री अपवित्र होती तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी जी का स्पर्श नहीं किया होता। तो आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश न करें। क्योंकि भगवान कृष्ण ने उन द्रौपदी माता का चीर बढ़ाया था, न कि उनको स्पर्श करने गए थे। जब द्रौपदी माता रजस्वला अवस्था में थी और उनको दरबार में लाया गया था खींचकर केशों से पकड़कर, तो लाने वाले राक्षसी स्वभाव के थे, परंतु भगवान कृष्ण ने दूर से ही उनके चीर की वृद्धि करी थी, मतलब उनकी साड़ी को लंबा किया था। तो भगवान कृष्ण ने जब साड़ी बढ़ाई थी तो उस साड़ी को बना कर नहीं बढ़ाया था, उनने तो हाथ ऐसे किया और कृपा से स्वतः साड़ी बढ़ने लग गई थी। और इन कथावाचिका जी ने जो है स्पष्ट कह दिया कि भगवान कृष्ण ने उनका स्पर्श किया था। कहाँ स्पर्श किया था? दूर से ही उनने उनकी चीर की वृद्धि की थी, साड़ी की वृद्धि की थी, स्पर्श नहीं किया था। आप पहले किसी चीज़ को पढ़ें तो पूरा पढ़ें, उसके बाद कोई मंच पर बैठकर भाषण दें तो उचित रहेगा। अब रही बात कि क्या फिर उनने एक बात और बताई कि रजस्वला स्त्री अपवित्र होती तो ऐसी स्थिति में हम सब अपवित्र होते। क्योंकि मासिक धर्म गर्भावस्था में बंद हो जाता है। तो वो जो उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका कहना है कि वो जो खून हर महीने व्यर्थ का बाहर आता है, वो खून उस बच्चे के निर्माण में लग जाता है, इससे बाहर आना बंद हो जाता है। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि मासिक धर्म में खून नहीं बल्कि खून के साथ अंडाणुओं का स्राव होता है। और जब एक अंडे से ऑलरेडी या पूर्व से ही यदि किसी मानव का निर्माण होता है तो नए अंडे का स्राव नहीं होता है, वह खून उस मानव के निर्माण में नहीं लगता है। एक बार आप अगर विज्ञान को मानते हैं तो प्रयोगशाला में जाकर 2 प्रकार के खून का टेस्ट करवा लें। एक खून जो उसी माता बहन के थोड़ा चीरा लगाकर या उंगली में पिन चुबा के खून लिया जाए या सुई से खून लिया जाए, और दूसरा मासिक धर्म का खून लिया जाए। दोनों को प्रयोगशाला में आप जांच कराएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, दोनों के गुण धर्म अलग आएंगे। तो वह जो पेट में पल रहा है बालक, उसके वो मासिक धर्म का खून उपयोग में नहीं आता है, बल्कि दूसरा खून उपयोग में आता है। और जब वो एक मानव का निर्माण होता रहता है तो वो नए अंडे का स्राव बंद हो जाता है, क्योंकि नया गर्भाधान उसके अंदर नहीं हो सकता, नया गर्भधारण उसके अंदर नहीं हो सकता, इससे वह बंद हो जाता है। पहले विज्ञान को भी देखें। हमारे जो शास्त्र में लिखा गया है वो सब वैज्ञानिक रूप से लिखा गया है, न कि ऐसी कथावाचिकाएं जो मंच पे जो है बैठकर कुछ भी बोल दे, वो नहीं लिखा जाता है। अब बहुत सारे ऐसे महामूर्ख भी हैं कि अगर वो कह रही हैं तो आप भी इतनी पब्लिक इकट्ठी करके दिखाओ। बिल्कुल बात सही है, नहीं कर सकते इकट्ठा।
अगर सही बोलने वाला अगर बैठेगा, अगर व्यवस्थित कथा करने वाला अगर मंच पर बैठेगा तो उसकी कथा में गिनती के लोग होंगे, और जो नाच गान करेगा और मीठा गाएगा उसकी कथा में तो लोग बहुत आएंगे। और फिर कह दो कि अरे 12 साल की कन्या जो है मधुर स्वर में कथा कर रही है, तो फिर देखो आप भीड़ कितनी उमड़ेगी। उनको उससे कोई लेना देना नहीं है कि कथा कैसी हो रही है। कथा 12 साल की लड़की कर रही है और वो बिना देखे बोल रही है, उससे उनको मतलब है कि बहुत जानकार है, चाहे वो कुछ भी बोल रही है। तो ऐसा ही ये कथावाचिका जी कहती हैं कि मासिक धर्म में महिलाएं, माता बहनें सब कुछ कर सकती है, उनको इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। एक सामान्य खून की तरह ये भी खून है। तो मैं इनको बता दूं कि पहले प्रयोगशाला में सामान्य खून की भी जांच कराएं, इस खून की भी जांच कराएं, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, दूसरी बात आती है कि यदि ये माता बहनें 3 दिन में किसी पापड़ का स्पर्श कर ले, पापड़ बिगड़ जाएंगे। तुलसी माता के ऊपर छाया पड़ जाए, तुलसी माता सूख जाएगी। अचार के ऊपर छाया पड़ जाए, अचार बिगड़ जाएगा। पर वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि पूर्व समय में ऐसे कपड़ों की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी स्वच्छता की व्यवस्था नहीं थी, इससे उनने इस प्रकार का 3 दिन बाहर रहने का कहा था। परंतु अब साफ सफाई की व्यवस्था व्यवस्थित होने से अब इस प्रकार जो है हमें दूर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात उनको कथा निरंतर करना है, मासिक धर्म की अवस्था में भी उनको कथा करना है, इसलिए लोगों को भ्रमित कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। अगर उनका कहना सही है कि पहले ऐसा नहीं था, तो फिर हमारे पुराण गलत हैं, क्योंकि ब्रह्मांड पुराण में भी इसके लिए मना किया है 3 दिन महिलाएं किसी को स्पर्श करें, और भविष्य पुराण में भी इसको मना किया है। और आपने सुना होगा कि पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की है। अगर वेद व्यास जी ने एक पुराण में गलत लिखा, 2 पुराण में गलत लिखा, तो बाकी सभी पुराण गलत हैं। और जब सभी पुराण गलत हैं तो तुम मंच पर बैठकर किस पुराण का उपदेश दे रही हो? भाई, पुराण में लिखी हुई बात गलत है, और वो पुराण वेद व्यास जी ने लिखी, और वेद व्यास जी ने लिखी, और एक जगह उन्होंने लिखा कि 3 दिन महिलाओं को अपवित्र अवस्था में बर्तनों का स्पर्श और भोजनालय में नहीं जाना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए। और यदि आप कह रही हैं कि वो सब कुछ कर सकती हैं, तो फिर वो पुराण में लिखी बात गलत हुई। और पुराण में लिखी 2 पुराणों की बात गलत हो गई, वेद व्यास जी ने गलत लिख डाला, तो फिर सारी दूसरी बात को सही कैसे माने? और जब दूसरी बात को सही नहीं माने तो सारे पुराणी गलत है, और सारे पुराणी गलत है तो तुम भागवत सप्ताह किसका कर रही हो? भाई, भागवत सप्ताह भी तो गलत है, लोगों को क्यों गुमराह कर रही हो? इससे अच्छा तो सबको इस्लाम धर्म में लगा दो, या क्रिश्चियन धर्म में लगा दो, या फिर यहूदी धर्म में लगा दो, दूसरे धर्म में लगा दो। भाई, ये जितने भी कथावाचक हैं, कुछ कथावाचक, जितने भी कुछ कथावाचक हैं, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, न कि सन्मार्ग पे ले जा रहे हैं। और ऐसे कथावाचक क्या है, चूंकि लोग ये न कहें कि अभी ये मासिक धर्म में हैं तो भी व्यासपीठ पर बैठी हुई हैं, इसलिए लोगों को गुमराह कर देना कि देखो वो उस समय की बात थी, अब ये इस समय की बात है। अगर इस समय की बात है तो देखिए, मैं आपको ब्रह्मांड पुराण की बात बताता हूं, क्या लिखा है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि रजस्वलायाः पापेन युक्ता भवति सा अनगे प्रथमे अन्ये चांडाली, द्वितीये ब्रह्मघातिनी, तृतीये रजकी, प्रोक्ता चतुर्थे अन्ये शुद्ध्यति, तदा तया सखी संगाद व्रतम दृष्ट्वा अवमानिताम। अब देखिए कि
रजस्वला पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्म हत्या करने वाली, तृतीय दिन धोबिन कहलाती हैं और चतुर्थ दिन शुद्ध होती हैं। उस समय अपनी सहेलियों के संग व्रत को देख श्रद्धा नहीं करती थी। ये उस समय अपवित्र थी, और अपवित्र थी तो क्यों थी? देखो उसमें फिर इससे पहले वाला श्लोक क्या कहता है कि रजस्वला स संजाता भंडादिन्य स्पृशत तदा अस्यास्तु पापमना तेन जायते क्रमी वद्वपुः। रजस्वला च संजाता भंडादिन्य स्पृशत तदा अस्यास्तु पापमना तेन जायते क्रमी वद्वपुः। क्या कहते हैं कि यह रजस्वला धर्म को प्राप्त हो भांडादि का स्पर्श करती थी, उसी पाप से इसके देह में कृमि पड़ गए। पूर्व जन्म में उसने रजस्वला अवस्था में भांडों को स्पर्श किया था, इसलिए उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। और रजस्वला पाप से युक्त स्त्री पहले दिन चांडाली होती, दूसरे दिन ब्रह्महत्या करने वाली होती है, और तीसरे दिन धोबिन कहलाती है, चौथे दिन वो शुद्ध होती हैं। ये नहीं कि वो उस जाति की हो गई, उसकी संज्ञा बताई है। और उसको 3 दिन में भांडों का स्पर्श, बर्तन का स्पर्श, भोजन का स्पर्श आदि नहीं करना चाहिए। ये किसमें लिखा गया है? ये लिखा गया है ब्रह्मांड पुराण में। अब देखिए मैं दूसरी बात बताता हूँ आपको। वो आती हैं कि अपने भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण क्या कहता है कि पूरा ज़्यादा पढ़ के बताता हूँ। प्रोत्सार्याग्रहतोदरम चातुर्वर्णेन भारत ब्रह्मत्यां पुरा चक्रो व्रत्रम हत्वा ह्यवापच तया वेश राजशार्दूल पीड़ितो व्रत्रसूदनः ब्रह्माणं समुपागच्छदात्मनः शुद्धिकारणात् ततो देवेह समं ब्रह्माक्षणं ध्यात्वा चकार वे शुद्धिं शक्रस्य राजेन्द्र प्ररष्टेनान्तरात्मना विभज्य ब्रह्मत्यां च चतुर्धा च चतुर्मुखः प्राक्षिपद्राज शार्दूल चतुस्थानेषु वेतदां वन्नो प्रथम ज्वालासु नदीषु प्रथमोदके पर्वतेषु च राजेन्द्र नारी रजसी पार्थिव अतो रजस्वला नारी प्रोत्यार्सा च प्रयत्नतः ब्रह्मण शासनात् पार्थ चातुर्वर्ण्येन सर्वदा प्रथमे अहन्य चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे अन्य शुद्ध्यति अज्ञानाज्ञानतो वापि जातं संपर्कपातनं तत्पाप संक्षयार्थम वे कार्येयम ऋषि पंचमी। देखो अब इसमें आता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये रजस्वला स्त्री को घर से दूर ही रखे। घर से दूर का अर्थ नहीं बाहर रखे, मतलब भोजनशाला और अपने पूजनशाला इन सबसे दूर रखे। एक अलग कमरे में वो आराम से रहे, न कि उसको बंद कर दिया जाए। ठीक है। पूर्व समय में वृत्तासुर को मारने से ब्रह्मत्या को प्राप्त हुए हैं। हे धर्मराज, कौन ब्रह्मत्या को प्राप्त हुए? इंद्र देवता। वो आगे लिखा गया है पूरा डिटेल, मैंने बीच में से लिया है। इंद्रदेव ब्रह्मत्या वृत्रासुर को मारने से इनको ब्रह्मत्या प्राप्त हुई है। धर्मराज, इसमें वृत्रासुर लिखा है, जबकि वृत्तासुर शुद्ध है। वो वृत्तासुर। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखी होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए। हे राजन, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्महत्या के 4 विभाग किए। उसका प्रक्षेपण किया। प्रथम भाग को अग्नि की ज्वाला में दिया तो उसमें धुआं उठने लगा। दूसरा भाग, द्वितीय मतलब जो भाग है वो दिया उनने नदी के प्रथम जल को। उसमें वो जिसको कहते हैं प्रथम जल जो होता है, उसमें आगे आगे बहुत सारी लकड़ियाँ और कचरा और बह के आता है, और ऐसी कुछ कहते हैं कांजी को दिया, काई जिसको कहते हैं उसको, तो वो काई बनने लग गई या उसके ऊपर वो कचरा इकट्ठा होने लग गया। तृतीय भाग को पर्वत में और चौथे भाग को स्त्रियों के रज में गिरा दिया। तो
चौथा भाग जो मिला वो स्त्रियों को मिला। वो कौन सा है? उस वृत्तासुर को मारने का पाप का भाग है, इसलिए 3 दिन वो अपवित्र रहती हैं। प्रथम दिन रजस्वला स्त्री चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातीन, तीसरे दिन धोबिन, चतुर्थ दिन पवित्र हो जाती हैं। ज्ञानावस्था में या अज्ञानावस्था में किए हुए स्पर्श से पाप होता है। जानकारी में या बिना जानकारी के भी आप कुछ स्पर्श करते हैं, जैसे बर्तन का स्पर्श करते हैं, भोजन का स्पर्श कर लिया या धार्मिक पुस्तकों का स्पर्श कर लिया, तो उससे पाप होता है। उस पाप के लिए ऋषि पंचमी का जो है व्रत करना चाहिए, ये लिखा गया है भविष्य पुराण में। अगर इन दोनों में लिखी गई ये बात गलत है तो बाकी जो हम कथा करने बैठते हैं मंच पर वह भी गलत हैं। और यदि वो हम कथा कर रहे हैं मंच पे बैठकर तो इसमें लिखा गया भी गलत है कि 3 दिन जो है माता बहनों को, वो चारों वर्णों की माता बहनों को, ऐसा नहीं लिखा गया कि ब्राह्मणी को या क्षत्रियाणी को या वैश्याणी को, नहीं, चारों वर्णों की माता बहनों को किसी भी बर्तन आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भोजनशाला में भी नहीं जाना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इस प्रकार वर्तमान के जो कुछ कथाकार हैं उनको उस कथा से कोई लेना देना नहीं, मंच पर बैठ गए और जो मन में आया वो मुंह से बोलने लग गए और लोग भी उनकी बातों को प्रामाणिक मानने लगे कि देखो फलाने जी ने कथा में कहा था। वो सब उनके केवल जीवन यापन का साधन है और वो सीधे नरकगामी होंगे जो इस प्रकार शास्त्रों के विरुद्ध प्रवचन करते हैं। अब आगे के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको व्यासपीठ की आचार संहिता बताऊं कि व्यासपीठ पर बैठने की नियम क्या हैं, आचरण क्या होना चाहिए, वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। यदि आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक पसंद करते हैं तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।